स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? तो स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र कुमार, लेक्चरर इन इंग्लिश, आज आपके लिए पोएम एमेंडा रिटन बाय रॉबिन क्लेन लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस पोएम को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चों की। कैसे? तो सबसे पहले आप खुद, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आपकी उम्र भी ऐसी है, आप कैसा महसूस करते हैं? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, आप कैसा महसूस करते हैं कि बच्चे ज़्यादातर ये महसूस करते हैं कि उनके पेरेंट्स उन्हें हर काम के लिए टोका टाकी करते हैं। ये मत करो, वैसे मत करो, ये नहीं खाना, ऐसे नहीं खाना, गला ख़राब हो जाएगा, चॉकलेट नहीं खानी, आइसक्रीम नहीं खानी, है ना? तो इससे उनको, बच्चों को ये महसूस होने लगता है कि उनकी जो आज़ादी है वो लगभग लगभग छीन लेते हैं, कि पेरेंट्स हमें बहुत डिस्टर्ब करते हैं इन चीज़ों के लिए। कई बार बच्चों के साथ हम उनके काम को लेकर भी टोका टाकी करते हैं, तो उन्हें फिर ये महसूस होता है कि वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो जब ये टोका टाकी शुरू होती है तो बच्चे उदास हो जाते हैं। तो हमारी जो कैरेक्टर है एमेंडा, उसके साथ भी लगभग ऐसा ही आपको इस पोएम में देखने को मिलेगा, और आप कहीं ना कहीं अपने आप को एमेंडा के साथ उसी के पाले में पाएंगे कि हाँ, हमारे साथ भी लगभग ऐसा ही होता है। तो बैकग्राउंड को हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि बच्चों का अपना एक जीवन जीने का तरीका होता है। बच्चे गलतियां भी करते हैं, तभी उन्हें बच्चा कहा जाता है। हम बड़े तो गलतियां करेंगे तो हमें बच्चा नहीं कहेंगे, लेकिन पेरेंट्स जो है उनकी मिस्टेक्स को सारा टाइम, एवरी टाइम अगर वो पॉइंट आउट करते हैं और उन्हें ये कहें कि ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, तो बच्चों को बुरा लगता है, उन्हें महसूस होता है। तो बच्चों को ये लगता है कि उनकी जो आज़ादी है उन्हें स्वतंत्र तौर पर नहीं जीने दिया जाता, वो अपने आप कुछ नहीं कर सकते, उन्हें ये भी महसूस होने लगता है। और इन जो जो प्रतिबंध माँ बाप लगाते हैं उससे वो अपने आप को कटा हुआ कह लीजिए, या थोड़ा सा ये महसूस करें कि उन्हें बुरा लगता है। तो एमेंडा इस पोएम की जो हमारी मेन कैरेक्टर है वो एक छोटी सी लड़की है। उसके साथ भी वही बातें हैं जो मैंने अभी पिछली 3-4 स्लाइड में डिस्कस की हैं, कि उसे अपनी आज़ादी को जो काट दिया गया है, जो बार बार उसको रोका जाता है, टोका जाता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, उसे बुरा लगता है इन बातों को। लेकिन इस पोएम में आप एक चीज़ और पाएंगे कि उसके जो थॉट्स हैं वो बहुत रिवोल्टिंग भी है। उनमें ऐसा लगता है हमें कि आप उसके जब थॉट्स को जानेंगे, जब आप एक स्टेंजा में उसकी जो पेरेंट्स है वो क्या कहते हैं, जब नेक्स्ट स्टेंजा जब आता है तो आप जानेंगे कि उसके थॉट कितने रिवोल्टिंग हैं, वो अपने आप को क्या क्या कहती है, क्या महसूस करती है। जब आप ये जानेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई उसके थॉट जो है बहुत रिवोल्टिंग भी हैं। तो स्टेंजा 1 से हम शुरू करते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच, हंच मीन्स टू मूव, योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग क्या होता है? लेजीनेस, ये गर्दन झुका के कमर खिसा के बैठ जाना, एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। तो उसके पेरेंट्स में से कोई एक है, तो ये नहीं कह सकते कि मदर है, फादर है, क्योंकि ऐसा कोई इंडिकेशन भी नहीं है। बट हम इसको ये कहेंगे कि जो स्पीकर है वो अमेंडा से क्या कहते हैं, नोट टू बाइट हर नेल्स। छोटे बच्चे तो जनरली नाखून काटते ही रहते हैं, तुम भी ऐसे ही हो। कई बार आप लोगों को भी कोई ना कोई टीचर टोकते ही होंगे या घर वाले। तो डोंट, नोट टू बाइट हर नेल्स, नोट टू हंच हर शोल्डर्स, मूव, शी हैज़ टू स्टॉप स्लाउचिंग, यानी जो लेजीनेस, जो सुस्ती से वो पड़ी हुई है, कहते इसको रोको। एंड शी शुड सिट स्ट्रेट, कहता तुम्हें सीधा बैठना चाहिए। अब एमेंडा क्या सोचती है, जैस नेक्स्ट जो स्टेंजा है उसमें क्या है, देर इज अ लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स यहाँ पे मूविंग स्लोली, एमरल्ड यहाँ पर ग्रीन से है, लेकिन आप एमरल्ड को एमरल्ड में ही याद रखें। सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो ये ब्रैकेट में जो बंद है पूरा का पूरा जो स्टेंजा, ये एमेंडा के थॉट्स हैं।
और वो क्या कहती है अमेंडा कि शी इज़ लिविंग ऑन एन आइलैंड, कि मैं एक आइलैंड पे रहती हूँ और वो ओनली पर्सन है वहाँ पर रहने वाली। शी स्विम्स इन द ब्यूटिफुल ग्रीन सी लाइक अ मरमेड, मरमेड होता है जल परी, और कहती है मैं एक जल परी की तरह से उस ग्रीन सी पीसफुल जगह पर जहाँ मैं अकेली रहती हूँ, मैं वहाँ पर आराम से तैर रही हूँ और मेरे आसपास मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। देयर इज़ नो वन टू ऑब्स्ट्रक्ट हर, डिस्टर्ब करने के लिए कोई भी नहीं है। स्टेंजा 2, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। अब यहाँ पर फिर उसको अमेंडा को टोका टाकी हो रही है पेरेंट्स की तरफ से। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? फिनिश योर होमवर्क, टाइडी योर रूम, कमरे को ठीक करना, और क्लीन योर शूज़। तो ये चीज़ें जो है उसको फिर उसके जो पेरेंट्स हैं उनमें से किसी ने कहा क्या तुमने ये कर लिया? तो मदर और फादर आस्क्ड अमेंडा, क्या उसने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया? क्या कमरे को साफ कर लिया है? क्या अपने शूज़ भी उसने साफ कर लिए? तो ये जो है यहाँ पर कहा गया। अब अमेंडा फिर क्या सोचती है? I am an orphan, roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. तो यहाँ पर I कौन है? अमेंडा। I am an orphan. Orphan means बिना पेरेंट्स के। Roaming the street means I am roaming in the street. घूमना फिरना। I pattern soft dust with my hushed bare feet. हम ना कई बार जिस तरह कई बार हम हाथ नीचे बैठे हों तो हाथ की उंगलियों से ही रेत के ऊपर कुछ आकृतियाँ बनाना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पर वो अपने पैरों से ऐसे ही आकृतियाँ मिट्टी पर बना रही है। द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट। कहता कितना अच्छा हो, कोई मुझे रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, आराम से शांति हो हर जगह। तो अमेंडा इज़ लॉस्ट इन हर थॉट्स। क्या इमेजिन करती है? ये इमेजिन करती है, ध्यान रखना है आपने, ऑर्फेन है नहीं, इमेजिन करती है, सिर्फ सोचती है, क्योंकि वो टोका टाकी से तंग है। एंड नो वन इज़ गोइंग टू आस्क हर एनीथिंग, कोई उससे कुछ पूछने वाला नहीं है। शी फील्स शी इज़ रोमिंग इन द स्ट्रीट विद बेयर फीट। तो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ डस्ट से बना रही है। साइलेंस को उसने क्या कहा? गोल्डन। और फ्रीडम को क्या कहा? स्वीट। यानी वो बिल्कुल फ्री, कोई टोका टाकी उसके जीवन में नहीं है, क्योंकि वो एक ऑर्फेन अपने आप को इमेजिन करती है, रियलिटी में नहीं है, ध्यान रखना आपने। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। फिर टोका टाकी, चॉकलेट, एक्ने होता है जो पिंपल्स हो जाते हैं चेहरे के ऊपर। लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, तो प्लीज़ ऊपर देखो अमेंडा, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, प्लीज़ अपनी नज़रें उठा के देखो, नीचे मत देखो। तो मदर फादर आस्क्ड हर नॉट टू ईट चॉकलेट, और ये याद करवाया कि तू जो पहले तुम्हारे चेहरे पर एक्ने हो गए थे तो तुम्हें याद है ना। तो बट अमेंडा इज़ लॉस्ट इन हर ड्रीम्स एंड डजंट लुक अप टू हर। तो अब बच्चा जब डांट खा रहा था तो वैसे भी ऊपर नहीं देखता। तो इरिटेटेड मदर फादर आस्क्ड अमेंडा टू लुक एट हर व्हेन शी इज स्पीकिंग टू हर और हिम, कि उसे जो है अपनी नज़रें ऊपर उठानी चाहिए। I am Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक कहानी है, I am Rapunzel. Not a care, life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. तो मैंने आपके लिए इस कहानी को थोड़ा सा यहाँ पर लिखा है ताकि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब वो अपने आप को एक गोल्डन हेयर्ड रुपेंजल जो एक कासल में रहती है, किले में रहती है, उससे अपने आप को उसने कंपेयर किया है। नोबडी केयर्ड हर, और उसकी वहाँ कोई केयर नहीं करता। वो क्या सोचती है कि रुपेंजल की जो लाइफ है वो बहुत पीसफुल होगी, और वो क्या महसूस करती है कि शी वोंट लेट डाउन हर ब्राइट हेयर,
कि वो अपने उन सुनहरी बालों को कटने नहीं देगी जो रुपेंजल के बाल जो है कट गए थे। वो कैसे कटे थे, यही एक कहानी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये मैंने आपके लिए एक इलस्ट्रेशन लिया है रुपेंजल का, और इस पे जादूगरनी उसके बाल पकड़कर ऊपर चढ़ रही है। ये 1978 में ईस्ट जर्मनी की एक स्टैम्प प्रिंट हुई थी, 1978 में ईस्ट जर्मनी में। तो इसमें रुपेंजल और जादूगरनी दोनों ही हैं। स्टोरी क्या है कि एक जादूगरनी ने एक छोटी सी लड़की को चुराया और उसका नाम रखा रुपेंजल। विच शट द गर्ल इन ए हाई टावर इन अ फॉरेस्ट, उसको एक ऊंचे टावर पर एक जंगल में कैद कर दिया। रुपेंजल हैड वेरी लॉन्ग गोल्डन हेयर, बहुत लंबे गोल्डन हेयर थे, और जो विच थी वो टावर पे उसके बालों के सहारे जो है चढ़ जाया करती थी। एक दिन एक यंग प्रिंस ने ये सब देख लिया। जब विच जो जादूगरनी वहाँ से चली गई, वो भी टावर पे जो है चढ़ जाता है रुपेंजल के हेयर की हेल्प से, और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और प्रिंस उसे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें बचाने जरूर आऊँगा, मैं तुम्हें यहाँ से बचाकर ले जाऊँगा। एक दिन जब विच वापस आई, नेक्स्ट डे जब उसका वापसी हुई, उसने रुपेंजल के हर्ट को देख लिया, महसूस किया, और ये महसूस किया कि उसके दिल में प्यार है। तो उसे गुस्सा आया और उसने उसके बालों को काट दिया। लेफ्ट हर इन ए डिस्टेंट डेजर्ट, और उसे कहीं दूर रेगिस्तान में पटक दिया, छोड़ दिया। अगले दिन जब प्रिंस टावर पे आया तो विच ने उसको अंधा कर दिया। देयरफॉर ही वंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अब वो अंधा हो गया तो वो एक जगह से दूसरी जगह घूमने लगा, लेकिन अंत में उसने रुपेंजल को ढूंढ लिया और अपने राज्य में वापस आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये रुपेंजल की कहानी थोड़ा सा आपको वैसे ही जाननी चाहिए कि उसने अपने आप को रुपेंजल के तौर पर क्यों कंपेयर किया। नेक्स्ट मूव करते हैं। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा। अब फिर मदर की या फादर की जो भी हैं, जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने उसको जो है फिर जो टोका टाकी है वो की है। क्या कहा उन्होंने कि एडवाइस करते हैं अमेंडा को टू स्टॉप बीइंग साइलेंट, कि तुम चुप रहना छोड़ दो, कुछ कहा करो, बोला करो, तुम चुप रहती हो। नॉट टू बी मूडी, बच्चे जनरली मूडी होते हैं, मन करे तो बोले, नहीं करे तो ना बोले। अदरवाइज पीपल विल थिंक दैट दे हैव रिब्यूक्ड हर, कि हमने तुम्हें डांटा है इसलिए तुम बोलती नहीं हो और इसीलिए तुम इतनी उदास रहती हो। तो प्लीज़ गॉड सेक अपने मूड को चेंज करो, कुछ बोला करो, साइलेंट मत रहा करो। तो स्टूडेंट्स, ये कहानी आपने जानी अमेंडा की पोएम के माध्यम से। तो स्टूडेंट्स, आप हमेशा सीखते रहिए। थैंक यू। और मैं उन लोगों का, उन साइट्स का, उस मटेरियल के लिए धन्यवाद भी करना चाहता हूँ जिनके माध्यम से मैंने आपको ये मटेरियल दिया और आपको इस पोएम को समझने में अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून।